हेलो एवरीवन, वेलकम टू SDR पाठशाला। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम एक्चुअली में कंटिन्यू करेंगे अपना जो पुराना, इससे पहले ज्योग्राफी का पहला भाग आया है। जिसने नहीं देखा पहले उसको प्लीज़ जाकर देखिए। आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में जो है बिल्कुल बेसिक जो है इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे दी है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूरी है, तभी आप जो है इस वीडियो को देखिए आगे। ठीक है, तो वीडियो में हमने लास्ट में बात की थी कि हिमाचल प्रदेश की जो है ऊंचाई बढ़ रही है। मतलब हिमाचल प्रदेश जो है अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, और उसी के ऊपर जो है हम आज नया टॉपिक करेंगे, हमारा हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। अगर पर्वत श्रृंखलाओं की मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हम बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं 3 भागों में बटी हुई है। जो मोस्टली है हमारी पर्वत श्रृंखलाएं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। और ये 3 भाग कौन से होते हैं आपके, हम अगर हिमालय के ऊपर बताऊँ मैं डायरेक्टली नाम, तो आपको पता है निम्न हिमालय, मध्य हिमालय और आपका उच्च हिमालय। निम्न हिमालय को हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और आपका जो उच्च हिमालय है उसको हम अल्पाइन जोन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मध्य हिमालय को हम जो है लघु हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक बात है, आपका नाम बता दिया मैंने। लेकिन अब देखते हैं हम ऊंचाई हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है, ये बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी कि हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, ये लगभग जो शुरू हो जाती है हमारी 350 से शुरू हो जाती है, और जाएगी कहाँ तक, ये जाएगी लगभग 7000 मीटर तक की ये ऊंचाई रहेगी। अब बात करते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई एक्चुअली में बढ़ कैसे रही है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ और आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ को बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं हिमाचल प्रदेश का मैप देखूं यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश का अगर मैं मैप देख रहा हूँ तो डायरेक्शंस देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आती है उत्तर डायरेक्शन, आप लोगों को पता ही होगा डायरेक्शन कैसी है, लेकिन कुछ कमेंट्स आ जाते हैं बीच में, मुझे लगता है कि डायरेक्शन बता देना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर आ गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे आ गया आपका दक्षिण, उसके अलावा आ गया आपका यहाँ पे पूर्व, और यहाँ पे आ गया आपका पश्चिम। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ को बढ़ती जा रही है। दक्षिण से शुरू हो रही है और उत्तर की तरफ को जो है हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है बढ़ती जा रही है। उसके अलावा देखिए, एक तो ये बात होगी उत्तर से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा वो ये चीज़ बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ को बढ़ रही है। मतलब कि आपकी पश्चिम से लेकर जो है पूर्व की तरफ को भी हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई जो है कुछ इस तरफ से बढ़नी शुरू होती है, कुछ इस तरफ से बढ़नी शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है ये मैक्सिमम जो है हमें इस पार्ट में हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है। कि हिमाचल प्रदेश यहाँ से शुरू होता है ऊंचाई में 350 से, और कहाँ तक जाएगा ये 350 से लगभग ऊपर जाते हुए यहाँ पे हमें जो है 7000 मीटर की जो है ऊंचाई देखने को मिलती है। ऐसे नहीं बढ़ती, ना ही हिमाचल की प्रदेश की ऊंचाई ऐसे बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश की कुछ इस प्रकार से ऊंचाई बढ़ती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यही बात लिखी हुई है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ और पश्चिम से जो है पूर्व की तरफ को हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई जो है वो निरंतर बढ़ती जाती है। ठीक है, कहां से कहां कितनी बढ़ेगी, 350 से शुरू होगी और 7000 मीटर तक जाएगी। इसी ऊंचाई को हमने जो है 3 पार्ट्स में रख दिया। इसी ऊंचाई को हमने जो है 3 भागों में बांट दिया कि कुछ भाग आएगा आपका निम्न हिमालय का, जहां पे ऊंचाई सबसे कम होगी, उसके बाद मध्य हिमालय जहां पे जो है मॉडरेट ऊंचाई होगी, और लास्ट में आपका जो उच्च हिमालय है, अल्पाइन जोन है, वहां पे हम जो है 7000 मीटर तक का क्षेत्र देखेंगे कि इतना ऊंचाई वाला भी जो है, इतना एप्टीट्यूड वाला भी जो है वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैं बात करता हूं आपकी हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले देखते हैं कि भाई निम्न हिमालय की बात कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि निम्न हिमालय को हम शिवालिक हिमालय बोल रहे हैं, और कौन सा भाग आएगा, कितनी ऊंचाई का भाग जो है शिवालिक के अंदर जो है हम देखेंगे। हम देखते हैं भाई 350 से लेकर 1500 मीटर तक का, 350 से लेकर 1500 मीटर तक जितना भी हिमाचल प्रदेश में भाग आ रहा है, जितनी ऊंचाई वाला भाग आ रहा है, वो कौन से एरिया में रखेंगे हम रखेंगे उसे भाई निम्न हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय में। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, तो हम मानते हैं भाई आपका हिमालय का जो सबसे युवा भाग है, सबसे युवा भाग हम किसको बोलते हैं, हम शिवालिक्स को ही बोलते हैं कि शिवालिक्स जो हैं उनका जो निर्माण है वो सबसे लेट हुआ है, इसीलिए जो है हिमालय का भी सबसे जो युवा भाग है वो कौन सा है भाई, तो वो है आपका शिवालिक एरिया। ठीक है, उसके अलावा शिवालिक का अर्थ देखते हैं तो शिव की जटाएं हमें देखने को मिलता है कि शिव की जटाएं जो होता है ये अर्थ होता है शिवालिक का। शिव के जो केश हैं वो हम जो है अर्थ मानते हैं। उसके अलावा प्राचीन समय में जो है ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी जो है परीक्षाओं में पूछा गया है।
पूछा जाता है कि भाई प्राचीन नाम बताइए हमें शिवालिक्स का या फिर निम्न हिमालय का, तो मैनाक पर्वत जो है, मैनाक पर्वत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है प्राचीन नाम है, ये जो है प्राचीन नाम है किसका, शिवालिक्स का प्राचीन नाम है। उसके अलावा जो है, जो पहाड़ है यहाँ पे हमें शिवालिक्स में देखने को मिलते हैं, जो इतने एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, वो जो है वो कुछ भुरभुरे पदार्थों से बना हुआ है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा ठोस नहीं है, थोड़े भुरभुरे हैं जो कि आसानी से जो है इरोज कर जाते हैं, इरोजन हो जाता है जिसमें इरोड कर जाते हैं आसानी से, मतलब कि जैसे यहाँ में लिखा हुआ है कि आसानी से जो है पानी से बह जाते हैं, इतना भुरभुरा पदार्थों से ये एरिया बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि इस एरिया में अगर हम कटाव करेंगे, यहाँ पे जो है डिफॉरेस्टेशन करेंगे, हम जो है जंगलों को, पेड़ों को काटेंगे, तो क्या होगा, चौंस का निर्माण होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है भाई प्रश्न, चौंस का निर्माण जो है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में देखने को मिलता है, सर्वाधिक कौन सी श्रेणी में देखने को मिलता है। तो हमें जो है चौंस का निर्माण कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, शिवालिक में देखने को मिलता है। चौंस जो है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये जो है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है। इसकी बात जो है हम जियोग्राफी के अंदर डिटेल में करेंगे भाई, कैसे जो है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये कुछ इस प्रकार से जो है इरोजन कर देता है आपका लैंडफॉर्म जो है, वो कुछ जैसे नदियां यहाँ से बहेंगी तो ये इरोड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें करिए कि इरोजनल एक लैंडफॉर्म है, चौंस का निर्माण कर रहा है, कौन सा जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी कर रही है भाई, शिवालिक श्रेणी कर रही है। उसके अलावा आगे बात करते हैं भी कौन सी नदियों के आधार पर अगर मैं देखूं कि कितनी कौन सी नदी से लेकर कौन सी नदी तक ये भाग जो है रखा जाता है, तो ये देखते हैं भाई रावी से शुरू हो जाता है और यमुना तक, रावी से यमुना तक के बीच का जो भी खंड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, शिवालिक बोल रहे हैं। उसके अलावा क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाता है भाई कौन से क्षेत्र जो है हिमाचल के आपके जो है शिवालिक एरियाज में आते हैं, निम्न हिमालय में आते हैं, पूछा जाता है प्रश्न। बिलासपुर आएगा आपका, ऊना आएगा, कांगड़ा का कुछ भाग, ये कुछ भाग से क्या बात कहना चाह रहा है, ये कुछ भाग वो जो निम्न है भाई, जो इसमें आएगा 350 से लेकर 1500 मीटर के बीच में आएगा। कांगड़ा का कुछ भाग जो है आपका अच्छी ऊंचाई के साथ भी रहता है कि 1500 से ज़्यादा ऊंचाई भी आती है कांगड़ा में, लेकिन कुछ भाग कौन सा जिसकी ऊंचाई कम है। उसके अलावा हमीरपुर आएगा भाई, उसके बाद सिरमौर आएगा, सिरमौर का भी कुछ भाग, मतलब कि जिसकी जो है हाइट इतनी नहीं है, 1500 से 1500 मीटर तक ही है या उससे कम है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं भाई, उसके अलावा ये बात हमने कर ली शिवालिक की और आपकी जो है निम्न हिमालय की। उसके बाद करते हैं हम अगले की बात, अगला आता है आपका मध्य हिमालय या आंतरिक हिमालय। अब इसकी जो ऊंचाई शुरू हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी, 1500 तक तो हमने शिवालिक देख लिया, अब इसकी शुरुआत होती है 1500 से लेकर लगभग 4500 मीटर तक। जितना भी भाग जो है इतनी हाइट रखेगा, जितना भी भाग 1500 से 4500 मीटर की हाइट रखेगा, वो किस में काउंट करेंगे हम, उसको हम काउंट करते हैं भाई मध्य हिमालय में या फिर आपका जो है आंतरिक हिमालय में। उसके अलावा बात करते हैं भाई क्षेत्र कौन सा आता है इसमें। क्षेत्र जो हमने कुछ भाग तो छोड़े थे भाई, कुछ भाग जो हमने छोड़े हुए हैं, जैसे कि सिरमौर के कुछ भाग छोड़ा था, कौन सा भाग था वो, रेणुका और पच्छाद एरिया। रेणुका और पच्छाद एरिया की जो है हाइट अच्छी है, तो सिरमौर का ये ऐसा भाग है जो कौन सी श्रेणी में आता है, सिरमौर का ये भाग आता है आपका आंतरिक हिमालय में या फिर मध्य हिमालय में। अन्य जो सिरमौर है वैसे मोस्टली वो कौन से में आएगा, वो आपका शिवालिक्स में आता है। उसके अलावा मंडी का चच्योट और करसोग, ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई, चच्योट और करसोग कौन से में आते हैं, ये भी आपके मंडी के 2 क्षेत्र हैं, कहाँ पे आएंगे, आपके मध्य हिमालय में आएंगे। उसके अलावा चंबा का चुराह क्षेत्र, कांगड़ा की हमने कुछ भाग छोड़े थे, इसमें आता है पालमपुर, ये भी आपका जो है मध्य हिमालय में है। उसके अलावा जो है शिमला भी आपका जो है मध्य हिमालय में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भाई कि मध्य हिमालय में से और क्या फैक्ट्स पूछे जाते हैं। मध्य हिमालय के अंदर हम 2 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं, एक आती है आपकी पीर पंजाल और दूसरी आती है आपकी धौलाधार। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं भाई कौन से फैक्ट्स हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पीर पंजाल की अगर बात करें तो ये पीर पंजाल हमें मुख्यतः कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, मुख्यतः कौन से जो है जिले में हमें देखने को मिलती है, तो मुख्यतः रूप से जो है हमें चंबा में ये देखने को मिलती है भाई, कि मुख्यतः रूप से जो है चंबा में हमें जो है पीर पंजाल देखने को मिलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि चंबा में ही होगी, ये जो शुरुआत हुई है इस पीर पंजाल की, ये एक्चुअली में कश्मीर से हुई है, कश्मीर से जो है ये शुरू हो जाती है। ज़्यादातर भाग इसका चंबा में आता है और हल्का सा भाग जो लास्ट में देखने को मिल रही है कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे आकर जो है पीर पंजाल समाप्त हो रही है, तो वो कौन सा एरिया है, वो कुल्लू का एरिया, जहाँ पे ये पीर पंजाल आकर जो है समाप्त हो जाती है। मुख्यतः रूप से कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमें देखने को मिलती है। पीर पंजाल की बात हम आगे भी करेंगे जियोग्राफी के अंदर। उसके अलावा धौलाधार देखते हैं, दूसरी पर्वत श्रेणी जो आती है आपके मध्य में, वो है धौलाधार। धौलाधार जो है प्राचीन समय में इसको मोलाक पर्वत कहा जाता है। देखिए अब ये आया मोलाक, मोलाक किसको कहा जा
जा रहा है धौलाधार को, एक था आपका मैनाक। मैनाक किसको कहा जा रहा है भाई? शिवालिक को। दोनों को आपने जो है लिख लेना है, अच्छे से समझ लेना है यहीं पे। उसके अलावा धौलाधार को हम जो है श्वेत पर्वत भी कहते हैं, बर्फ से ढका रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको श्वेत पर्वत कह रहे हैं। उसके अलावा मुख्य रूप से धौलाधार कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके, कौन से जिले में आपका? तो मुख्य रूप से जो है धौलाधार वो आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और बात करें तो कुछ हिस्सा जो है धौलाधार का मंडी में भी आता है और कुछ चंबा में भी आता है, लेकिन मोस्टली जो है आपकी मुख्य रूप से कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अब हम बात करते हैं भाई तीसरे भाग की। तीसरा भाग आता है आपका उच्च हिमालय अल्पाइन जोन। यहाँ पे कौन सी हाइट के बीच में आएगा भाई? यहाँ से हाइट देखी हमने, देखी भाई मध्य हिमालय की हाइट जो है 4500 पे खत्म हो रही है। 4500 से जो शुरुआत करेंगे, 4500 से जो शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत कहाँ तक जाएगी? ये 7000 मीटर तक जाएगी। इतनी ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सी श्रेणी में आता है भाई? हिमालय में आता है, उच्च हिमालय में। हिमालय में भी उच्च हिमालय में आएगा, अल्पाइन जोन भी हम इसको बोल रहे हैं। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है? यहाँ से भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पांगी का नाम पूछा जाता है कि पांगी जो है चंबा का क्षेत्र कौन से हिमालयज में आता है? तो वो आता है आपका उच्च हिमालय में। चंबा का पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर कंप्लीटली ये सबसे जो है ज़्यादा हाइट रखते हैं हमारे, जो कि इस क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्पीति एरिया है, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ से हाइट बढ़ना शुरू हुई है और कहाँ जा रही है? मोस्ट ऑफ द हाइट हमें इस एरिया में देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द हाइट हमें इस एरिया में देखने को मिल रही है। ये चंबा का आपका पांगी भी यहीं आ रहा है, लाहौल स्पीति आ रहा है, लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द हाइट है। कितनी हाइट है? 4500 से 7000 मीटर की हाइट है। ठीक है, ये देख लिया हमने, क्षेत्र की बात कर ली। अब देखते हैं हम पर्वत श्रृंखला। एक पर्वत श्रृंखला हम इसमें पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं जांस्कर पर्वत श्रृंखला। पूछा जाता है प्रश्न, ये पूछा जाता है कि आपकी जांस्कर पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलती है, हमें इस प्रकार हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पहली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, यहाँ पे आपका लाहौल स्पीति है, और यहाँ पे एक देश है, उस देश का नाम है आपका तिब्बत चीन, उस देश का नाम है तिब्बत चीन। तो जांस्कर पर्वत श्रृंखला क्या कार्य कर रही है? जांस्कर पर्वत श्रृंखला ये कार्य कर रही है कि ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में बॉर्डर बना रही है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करने वाली श्रेणी का नाम बता दीजिए, तो कौन सी आएगी भाई? जांस्कर पर्वत श्रेणी आएगी। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाली श्रेणी का नाम बता दीजिए, तब भी वही आएगा। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं होता, किन्नौर दे दिया जाएगा कि किन्नौर को तिब्बत से कौन सी जोड़ रही है? जांस्कर जोड़ रही है। स्पीति को तिब्बत से कौन सी जोड़ रही है? तो भी जांस्कर जोड़ रही है। इस जांस्कर श्रेणी में हमें जो है एक ऊंची चोटी देखने को मिलती है, जो कि हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है शिला। इस चोटी का नाम है शिला चोटी। इसकी हाइट पूछी जाती है भाई 70-26 मीटर की जो है हाइट है शिला चोटी की। इसके अलावा जो है हमें इसी जांस्कर श्रेणी में जो है एक दर्रा देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। देखिए, अगर श्रेणी का नाम पूछे कि भाई आप बताइए तिब्बत और हिमाचल को कौन सी श्रेणी अलग कर रही है, तो जांस्कर है। अगर दर्रे का नाम पूछा जाए कि दर्रा कौन सा जोड़ता है तिब्बत को हिमाचल से, तो दर्रा जोड़ता है आपका शिप्की। ये शिप्की दर्रा जो है इसी जांस्कर श्रेणी में आता है, शिप्की दर्रा। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं शिप्की दर्रे से कि किस किस को जोड़ता है? हिमाचल को जोड़ता है किसके साथ? तिब्बत के साथ। और क्या किन्नौर को जोड़ता है? तिब्बत के साथ, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा कौन सी नदी एंटर करती है भाई शिप्की दर्रे के पास से? तो शिप्की दर्रे के पास से जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सतलुज रिवर जो है एंटर कर जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये बातें की भाई हमने पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देख लिया कि हिमाचल प्रदेश किस प्रकार से जो है बांटा जा रहा है, हमने कैसे बांटा है उसको ऊंचाई के आधार पर। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे हिमाचल प्रदेश की चोटियां, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि इसी प्लेटफॉर्म से आपको जो है पूरी हिमाचल प्रदेश की सीरीज मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। संपूर्ण बैच जो है हर चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आप लोगों का जो है हिमाचल प्रदेश का मैक्सिमम पोर्शन जो है इन्हीं नोट्स में से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही क्लासेस लगा लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं इस समय। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।